गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास साइंस का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमने पढ़ लिया था फिजिकल चेंज। नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, नाउ स्टार्ट केमिकल चेंज। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोहे में जंग लगने के प्रक्रम से वाकिफ हो। If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquire a film of brownish substance. जब हम लोहे के किसी भी टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले स्थान पर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक हल्के भूरे रंग की परत या पदार्थ जमा हो जाता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो ये पदार्थ की परत जो इसके ऊपर जमा हो गई है वो क्या कहलाता है? रस्ट या जंग कहलाता है। और इस पदार्थ के जमने की ये जो प्रक्रिया है इसको हम रस्टिंग या जंग लगने के नाम से जानते हैं। फिगर 6.2 पे आप देखेंगे, बुक्स में दे रखा है आपका डायग्राम। देखिए, विभिन्न आयरन आर्टिकल्स दे रखे, टूटी हुई कुर्सियाँ, तगारी वगैरह, ये सब पीले रंग के पड़ गए हैं। जबकि जब मार्केट से हम आयरन आर्टिकल को लाते हैं तो वो क्या होते हैं? शाइनी सरफेस वाले होते हैं, चमकदार सतह वाले होते हैं। लेकिन ये जंग लगने के कारण या रस्टिंग के कारण ब्राउनिश हो गए हैं। तो देखिए, आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड, आयरन बेंच केप्ट इन लॉन एंड गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड। चाहे लॉन की रेलिंग हो या गार्डन की या आयरन की जो बेंच है या हमारे खेतों पे, फार्मलैंड पे या पार्क में कहीं भी आयरन की कोई भी आर्टिकल है या वस्तुएं बनी हुई है वो सभी क्या हो जाती है? रस्टेड हो जाती है, क्योंकि वो खुले स्थान पर रहती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम्स। हमारे घर पे जो लोहे के अन्य जो आर्टिकल वगैरह होते हैं, हंसिया, कुल्हाड़ी वगैरह, जो फावड़ा वगैरह होता है, और भी आयरन के जो अन्य आर्टिकल होते हैं वो सभी रस्टेड होते हैं, जंग लग जाता है उनमें। इन द किचन अ वेट आयरन पैन ऑफ्टन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। तो हमारे किचन पे आपने देखा होगा बच्चों, आयरन का जो तवा होता है, पैन रोटी सेकने का, उसको हम शाम के टाइम या रात को धो के रख दे पानी में, तो सुबह देखते हैं तो उसके ब्राउनिश लेयर क्या हो जाती है? डिपॉजिटेड हो जाती है या जमा हो जाती है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड। ये आयरन की अपेक्षा भिन्न होता है, क्योंकि ये क्या है? रस्ट है और आयरन लोहा है। ठीक है, आयरन चमकदार होता है जबकि ये रस्ट या जंग क्या होता है? भूरे रंग का होता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंज वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। यहाँ पे हम और भी अन्य चेंज या परिवर्तनों को देखेंगे जिसमें कुछ नए पदार्थों का निर्माण होता है। एक्टिविटी 6.6 देखेंगे, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये एक्टिविटी आपको टीचर के द्वारा भी क्लास में करके दिखाई जाएगी। तो इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को लगातार लंबे समय तक देखना घातक हो सकता है। ये क्वेश्चंस दे रखी, चेतावनी दे रखी इसमें ब्रैकेट में, उसका ध्यान रखेंगे आप। द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। तो ये क्वेश्चन दे रखी है, चेतावनी दे रखी है बच्चों, आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। हम इसके लिए हम क्या करेंगे? एक पतली मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा लेंगे। क्लीन इट टिप विथ सैंड पेपर। इसके सतही क्षेत्र को या ऊपरी स्तर को क्या करेंगे? सैंड पेपर की सहायता से, रेगमाल की सहायता से क्या करेंगे? साफ करेंगे।
ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, और इसको इसके आगे वाले सिरे को जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे या उसकी फ्लेम के पास ले जाएंगे। इट बर्न विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, तो जैसे ही इसको लाइटेड कैंडल के पास ले जाया जाता है तो ये चमकदार ज्वाला के साथ जलती हैं, जैसा कि फिगर 6.3 में दिया हुआ है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव बिहाइंड अ पाउडरी एश, जब ये पूर्णतया जलकर ये पत्ती जो मैग्नीशियम का जो रिबन है ये कंप्लीट क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, तब ये पाउडरी एश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पाउडर के रूप में राख में बदल जाता है। डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या ये जो इसकी पाउडरी एश है ये बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन के समान दिखाई दे रही? नो, द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन, और ये चेंज है इसको हम ये निम्नलिखित जो समीकरण है या इक्वेशन है इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या किया गया, बर्न किया गया, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इस जो एस या इसकी जो राख बनेगी इस पाउडर की, इसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और उसको पानी की थोड़ी सी मात्रा के साथ क्या कर लेंगे, मिक्स कर देंगे। स्टायर द मिक्सचर एक्वा सॉल्यूशन वेल, और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, अब इस जो मिश्रण प्राप्त हुआ हमें इसका टेस्ट करेंगे, इसका मीडियम कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, तो लिटमस पेपर से इसकी टेस्टिंग करेंगे। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो यह मिश्रण लाल जो लिटमस पेपर है उसको नीला कर देता है, या फिर डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या यह ब्लू लिटमस को लाल कर देगा। तो देखिए बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं इन नेचर, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक। अब बेसिक सब्सटेंस का जो बिहेवियर है वो लिटमस पेपर के प्रति कैसा होता है, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, तो रेड लिटमस को नीला कर देते हैं। तो सेकंड वाला, डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक, तो इस टेस्ट के आधार पर आप क्या इस एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन को क्लासीफाई या वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेसिक है? तो बिल्कुल यस, इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है इसलिए कैसा है, बेसिक है। ठीक है, इसकी नेचर कैसी है, बेसिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व किया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिटमस पेपर की सहायता से टेस्ट किया गया तो उसका कलर लाल से क्या हो गया, नीला हो गया, इसलिए कैसा है इसकी नेचर, बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जब इस एस को पानी में घोला जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को हम निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया, क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH की होल ट्वाइस। ये देखो बच्चों, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए MgO प्लस H2O। ठीक है, इसको हमने डिजोल्व किया पानी में तो क्या बना, MgOH का
होल ट्वाइस। ठीक है, इस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस, सॉरी, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। आप चैप्टर 5 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, बेस है या सार है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, एक नया पदार्थ है। फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस, और जब इसको पानी में घोला जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, जो पानी में घोलने के दौरान बनता है। ठीक है, एक्टिविटी 6 पॉइंट देखेंगे, टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय टीचर, ये अपन क्लास में करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्टिविटी देखिए यहाँ 6.7 देखिए, टू बी डिजोल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रल और नीला तोता इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर या ए बीकर। तो लगभग जो खाना खाने की चम्मच होती है उसके बराबर कॉपर सल्फेट का क्या लेंगे, पाउडर लेंगे, और उसको पानी में घोल लेंगे, किस में डाल करके, बीकर में या कांच के टम्बलर में लेके। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में कुछ बूंदें किसकी डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की इसमें बूंदें डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। अब आपको कैसे सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, नीले रंग का विलियन प्राप्त हो जाता है। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब या अ स्मॉल ग्लास बोतल। अब इस नीले रंग के विलियन या सॉल्यूशन की थोड़ी सी मात्रा एक टेस्ट ट्यूब में या कांच के बोतल में इसका सैंपल ले लेंगे। ड्रॉप अ नेल या ए यूज सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, इसमें या तो लोहे की कील डालेंगे या फिर दाढ़ी बनाने की जो ब्लेड होती है उसको यूज करने के बाद में जो उसको क्या करेंगे, उसको सेविंग ब्लेड को हम इस जो सॉल्यूशन रह गया है इसमें डाल देंगे। वेट फॉर हाफ एंड हावर और सो, आधे घंटे के लिए इसका इंतज़ार करेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन के कलर को देखेंगे। ठीक है, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव सेपरेटली। जो एक टेस्ट ट्यूब में अलग से हमने सॉल्यूशन का सैंपल ले रखा था उससे इस सॉल्यूशन की तुलना करेंगे जिसमें अपन ने सेविंग ब्लेड या आयरन नेल डाल रखी है इसकी। ठीक है, फिगर 6.4 देखेंगे जिसमें एक ग्लास टम्बलर में ग्रीन कलर का सॉल्यूशन जिसमें एक सेविंग ब्लेड डली हुई है, और एक दूसरा जो ग्लास टम्बलर है उसमें ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आपने इसके कलर में कुछ परिवर्तन देखा, वो पहले नीले रंग का था अब कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इससे क्या कंक्लूजन निकला, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब आयरन से रिएक्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, इसीलिए उसका कलर कैसा हो गया, कॉपर सल्फेट का ग्रीन का हो गया। ठीक है, टेक आउट द नेल और द ब्लेड। अब इस आयरन की जो कील या जो ब्लेड आपने इसके अंदर डाली थी इसको बाहर निकाल लेंगे। हैज़ इट चेंज इन एनी वे। अब इसमें क्या कोई परिवर्तन देखते हैं, द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो अब आप इस परिवर्तन को, जो इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट एंड आयरन के मध्य जो रिएक्शन हुई उसको चेंज को देखेंगे और उसको नोट कर लेंगे। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate a new substance। तो देखिए इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो नीले से क्या हो गया, ग्रीन हो गया।
ब्लू से ग्रीन हो गया, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, किसके कारण? आयरन सल्फेट के बनने के कारण। जो आयरन सल्फेट है वो एक नया पदार्थ है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, और इसके ऊपर जो भूरे रंग की परत जम गई वो क्या है? आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस, और इसके ऊपर जो अन्य पदार्थ हैं वो क्या हैं? कॉपर हैं। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, और इस आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में जो रिएक्शन हुई है इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, प्लस आयरन तो इक्वल्स टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया, प्लस कॉपर जो ब्राउन डिपॉजिट मतलब उसके ऊपर भूरे रंग की परत के रूप में जम जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टर्न पे देखें।